देखिए क्लास 9 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 5 से लेकर के 8 तक टोटल क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो पीतल से बना है, आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। देखो एक कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, ये मान लो कटोरा है, इसका व्यास दिया हुआ है d। व्यास को क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसका r कितना हो जाएगा रे? 10.5 पर बाई में 2, आधा होता है ना, r उसका आधा हो गया। अब लिख रहा है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बर्तन के आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराया जाना है, ठीक है, अंदर में कलर वगैरह मान लो, ठीक है, कराना है, तो खर्चा निकालना है हमको। बोल रहा है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह में कलाई करेगा तो खर्च कितना लेगा? 16 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला है ना। अभी देखो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना ले लेगा? 22/7। पाई का वैल्यू ले लिए 22/7। r कितना है? ये 10.5/2 गुना 10.5/2, 2 बार लिख दिए। 7 का 7, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 आगे यहाँ बैठा 35 हो जाएगा। 7 बचे, एक के बाद पॉइंट, एक कट जाएगा, ठीक है ना। अब ई 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ई 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। अब सबको हम गुना कर देंगे ये तीनों को, ठीक। ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कलाई कराने में 16 रुपया लेता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई कराने का व्यय मतलब खर्च कितना है? 16 रुपया है, ठीक है। इसलिए अगर यदि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कराएंगे कलाई तो खर्च कितना आ जाएगा? 16/100। 100 से भागा देंगे ना। हमको कितना सेंटीमीटर कराना है? 173.25। इसलिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 16/100 गुना 173.25, ठीक। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जितना आ जाएगा 27/72 और बटा में 100। अब देखो 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। तो खर्च आ जाएगा आपका 27 रुपया और 72 पैसा, हो जाएगा आंसर। हाँ, 5वां नंबर, ठीक है रे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखो एक गोला है बाबू, गोला, और बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। तो हमको निकालना क्या है? इसका त्रिज्या निकालना है। इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है रे? 154 दिया हुआ है।
अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर क्या हो जाएगा 154। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, 4 का 4 पाई का वैल्यू आ जाएगा 22/r², नहीं पता, r² बराबर 154। देखो बाबू बटा में 1 लगा देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, समझ में आ गया। अभी देखो ये हो जाएगा 4 गुना 22 गुना r², अब बराबर क्या हो जाएगा 154 गुना हो जाएगा किससे, 7 से। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम r² छोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा 154 गुने 7, ई वाला उतार दिए। अब ये दोनों इधर गुना में है ना, जब इधर आएगा तो भागम आ जाएगा 4 गुना 22। अब देखो 22 का 22 और 22 सत्ती 154। ठीक है, अभी देखो हो जाएगा, इसलिए r बराबर देखो ऊपर में क्या 7 गुने 7 बच गया, और बटा में 4। अभी देखो 7 दो गो है, बाहर करेंगे तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और 4 को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा रे 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, मतलब कितना निकल गया 7/2। अगर यदि इसको भागा देंगे 7 का आधा तो कितना हो जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, आंसर त्रिज्या निकल गया। बोलो कोई दिक्कत। देखिए इसी का 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में लिखता है, क्वेश्चन में ध्यान देना, लिखता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4, मतलब समझ में आया, चंद्रमा का व्यास 1 है तो पृथ्वी का व्यास 1/4 है, चौथाई मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4, चौथा हिस्सा। जैसे 100 रुपया, 100 रुपया का बोलेंगे 1/4 निकालो 25 रुपया, 100 रुपया का चौथा हिस्सा 1/4, 4 से भागा दे दो 25 रुपया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का व्यास 1/4 है पृथ्वी से, तो मान लेते हैं, माना कि पृथ्वी का व्यास x है, माना कि पृथ्वी का व्यास d क्या है x है। ठीक है, मान लिया पृथ्वी का व्यास x है, एवं पृथ्वी का त्रिज्या r कितना हो जाएगा x/2 है, आधा हो जाएगा ना, त्रिज्या आधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यहाँ पे चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास को मैंने x माना था, अब बोल रहा है कि इसका 1/4 मतलब 4 से भागा दे दो, समझ गया, ये हो गया। ये कहाँ से लिखे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब इतना इसका व्यास है, व्यास को हम d लिख सकते हैं, d। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा एवं चंद्रमा का r कितना हो जाएगा, देखो x/4 पहले से है, और हम 2 से भागा दे देंगे, 2 नीचे और भागा देते हैं ना, देखो इसके नीचे 2 बैठा है, तो ये 4 पहले से है, इसलिए यहाँ पे गुना दे के भागा देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी x/8, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चंद्रमा का त्रिज्या, और ये हो गया पृथ्वी का त्रिज्या। अब निकालना क्या है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो देखो अनुपात बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो चंद्रमा का क्या फॉर्मूला होता है, वो 4πr², और पृथ्वी का भी 4πr²। दोनों गोल है ना, चांद भी गोल, जमीन भी गोल। देखो आगे क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, r से r लेकिन नहीं काटना, क्योंकि दोनों का r अलग अलग है, एक चांद के लिए एक पृथ्वी के लिए है। अभी देखो चांद का
त्रिज्या कितना है चांद का त्रिज्या रे, x/8 है ना, कितना है x/8, ये चंद्रमा का स्क्वायर है, तो क्या करेगा, 2 बार लिखेगा कि इसी का होल स्क्वायर कर दे, बोलो, चलो होल स्क्वायर कर देते हैं। अरे भागा है, इसको मैं से लेते हैं, आसान नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पृथ्वी का, नीचे पृथ्वी का क्षेत्रफल है, तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, देखो फॉर्मूला में स्क्वायर, आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा x², 8 2 बार बाबू, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 8 2 बार लिखेंगे तो 8 × 8 8 8 64 हो गया। अब देखो आगे, ये भागक को हम गुना बना देंगे, तो रूल पता है, जब भागक से गुना होता है तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, और ये x² हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, अब 4 का 4 और 16 चौके 64, 4 के पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर क्या बच गया बाबू, ऊपर में 1 बच गया और नीचे क्या बच गया 16, तो क्या आ गया 1:16 आंसर, ठीक है। ये आपका 7 कंप्लीट। 8 नंबर भी देख लीजिए। 8 नंबर में देखिए लिखता है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, एक कटोरा है, ठीक है, अर्धगोले के आकार का है, और ये बोल रहा है आगे 25 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। लिख रहा है कि इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कटोरा जो बना है इसकी मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और अंदर का जो त्रिज्या है यहाँ से अंदर तक ये R दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, बाहर का, तो त्रिज्या हमको बाहर तक का लेना पड़ेगा, तो त्रिज्या देखो इसका R क्या हो जाएगा, ये 5 में से ये 0.25 जोड़ देंगे, 0.25, तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये दोनों कहाँ से लिए, बुक से, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। अब देखो लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 2πr²। फॉर्मूला यही है ना, 2πr²। अभी देखो 2 पाई का मान ले लेंगे 22/r ले लेंगे 5.25 गुने 5.25, ज़्यादा उधर कर दिए, कहाँ दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है, .25 या तो ऊपर इधर लिख देते हैं। आई देखो उसको काटते हैं, 7 का 7 कितना हो जाएगा रे, 7 7 49, 50 51 52, 3 बच गया, 7 5 35, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे खत्म, मल्टीप्लाई करो सोहेल, देखो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना से बनाए हैं, 5 से 8 तक, ठीक है।